Hello everyone. We will cover the whole geography as per the perspective of Civil Services UPSC एग्ज़ाम. हम प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों को कवर करके चलेंगे. यही पूरी स्लाइड्स में आपको बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एडवांस तक मेंस तक लेके जाएंगे. ना आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है ना कुछ, बस आपको वीडियोस देखना है और कंसेप्ट क्लैरिटी करनी है. कंसेप्ट को हम क्लियर कराएंगे और इसके जो भी नोट्स होंगे, जो भी स्लाइड्स में रिटन नोट्स हैं, उसको मल्टीपल रिविजन्स करनी है. कंसेप्चुअल बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी, कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है. इसको हम 3 सेक्शन में डिवाइड करेंगे. पहले फिज़िकल ज्योग्राफी वर्ल्ड, फिज़िकल ज्योग्राफी इंडिया एंड थर्ड इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी वर्ल्ड एंड इंडिया. वर्ल्ड में हम अर्थ, सोलार सिस्टम एंड यूनिवर्स, उसके बाद फिर हम जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोजियोग्राफी. इंडिया में फिजियोग्राफी, ड्रेनेज पैटर्न, क्लाइमेट, सॉयल. और इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी में वर्ल्ड और इंडिया दोनों को मिला के पढ़ेंगे. उसमें हम पढ़ेंगे ओशन, वाटर रिसोर्सेज एंड नेचुरल वेजिटेशन, एग्रीकल्चर, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट. इन्हें करने से पहले हम अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करेंगे. ज्योग्राफी होता क्या है? ज्योग्राफी 2 वर्ड्स को मिलकर बना है. जियो मीन्स अर्थ, ग्राफी मीन्स डिस्क्रिप्शन. ज्योग्राफी होता क्या है? ये स्टडी होती है प्लेसेस एंड रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड द एनवायरनमेंट. ओके. उसके बाद हमारी शेप देखते हैं. शेप कैसी होती है अर्थ की? शेप हमें लगता था पहले बचपन में कि भाई शेप जो होती है अर्थ की वो परफेक्ट स्फेयर होती है, बॉल की तरह होती है. नहीं, आपने रग्बी देखा होगा. रग्बी की बॉल होती है ना, जैसे अंदर से बल्ज्ड होती है और पोल से फ्लैटेंड होती है, वैसी होती है. अच्छा, हमें ये पता कैसे चला कि स्फेरिकल शेप है? एविडेंस क्या है? तो हमारे पास काफ़ी सारे एविडेंसेस हैं. इसमें से है एक सर्कमनेविगेशन में क्या था, एक एक्सप्लोरर थे मैगेलन. उन्होंने 1519 में क्या करा, शिप के थ्रू वॉयज स्टार्ट करा. तो एक स्टार्टिंग पॉइंट से चले, वो चलते गए वाटर के थ्रू वापस जैसे ही कंटिन्यूसली चलते गए तो वापस जहाँ से स्टार्ट करा था वहीं पे एंड पॉइंट पे आकर चले गए. इससे क्या पता चल रहा है? जहाँ से स्टार्ट करा था वहीं पे, इट मीन्स राउंड है अर्थ, स्फेयर है. उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल है सर्कुलर हॉरिजॉन. तो सर्कुलर हॉरिजॉन में हॉरिजॉन का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन का मतलब होता है जैसे जहाँ स्काई और लैंड मीट करता है. तो जैसे स्काई और हम ओशन में देखते हैं तो वाटर मीट करता है, देखते हैं ना, सनराइज़ होता है तो पहले थोड़ा थोड़ा सूरज दिखता है, उसके बाद और दिखता है, उसके बाद और दिखता है, तो ऐसे पूरा दिख जाता है. ऐसे ही हॉरिजॉन में क्या है, सर्कुलर हॉरिजॉन में, इसमें क्या पता चला कि जो हॉराइज़न बन रहा है, मतलब लैंड और स्काई के बीच में जो लाइन है, जो मीटअप है, वो वर्टिकल नहीं है प्रॉपरली, वो थोड़ा सा बेंड है, मीन्स स्फेयर टाइप का है. थर्ड जिसमें हमें पता चलता है कि स्फेयर है वो है शिप्स विजिबिलिटी. जैसे मैंने बताया ना, सूरज उगता है तो धीरे धीरे उसकी स्टार्टिंग में टॉप से दिखाई देना स्टार्ट करता है पानी में, जैसे ओशन से देखते हैं हम. तो उसके बाद वापस से थोड़ा थोड़ा और बढ़ता चला जाता है, फिर हाफ हो जाता है. हाफ के बाद फिर वो धीरे धीरे पौना सूरज रह जाता है, उसके बाद फिर वो पूरा आ जाता है. ऐसे ही शिप जैसे दूर से आ रही होती है, तो आ रही होती है धीरे धीरे, पहले उसकी टॉप दिखाई देना स्टार्ट होती है, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे उसका और बॉडी दिखाई देने स्टार्ट करती है, फिर ऐसे ऐसे इंक्रीज़ होता चला जाता है, फिर वो पूरी दिखाई देने लगती है. इससे क्या पता चलता है? इससे मीन्स ये पता चलता है कि हमारा जो अर्थ है वो स्फेयर है. फोर्थ जो है एग्जांपल है हमारा, उसमें सनराइज़ एंड सनसेट एट डिफरेंट टाइम्स एट डिफरेंट लोकेशन ऑन अर्थ. जैसे इंडिया में कुछ टाइम हो रखा है, अमेरिका में कुछ टाइम है, यूरोप में कुछ टाइम है. इससे क्या पता चल रहा है? इससे यही पता चल रहा है कि भाई धरती है वो सूरज की जो किरणें हैं वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पड़ रही है. और सूरज स्फीयर कैसे, जैसे 24 घंटे बाद फिर से वही सूरज आता है हमारे कंट्री के ऊपर, तो जहाँ पे भी सूरज की किरणें पड़ेंगी वहीं पे डे हो जाएगा, और जहाँ नहीं पड़ेंगी वहाँ पे अंधेरा होगा, मीन्स नाइट होगा. हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है लूनर एक्लिप्स. लूनर एक्लिप्स में आपने देखा होगा, जब धरती की शेडो होती है, जब धरती बीच में आ जाती है सूरज और मून के, तो जो धरती की शेडो है वो दिखती है, वो सर्कुलर दिखती है हमें. इस वजह से ये एग्जांपल भी कंसिडर कर सकते हैं हम कि भाई स्फेयर है अर्थ. अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे कि अदर प्लानिटरी बॉडीज बीइंग स्फेरिकल इन शेप. भाई अदर जो दूसरी प्लानिटरी बॉडीज़ हैं वो भी स्फेयर हैं. इससे एक एजम्पशन लगाया जा सकता है कि अर्थ भी स्फीयर ही होगा. लास्ट एग्जांपल है हमारा बेडफोर्ड लेवल एक्सपेरिमेंट.
ये एक्सपेरिमेंट था, इसमें ना 3 जो पोस्ट थे, मतलब लकड़ी के फांचे थे, उनको ड्रिल करा गया था धरती में अलग अलग डिस्टेंस पे, लेकिन सेम हाइट पे। तो जैसे दूर से देखा, मतलब दूर से देखा, काफ़ी डिस्टेंस से देखा, तो ये दिख रहा था कि जो मिडिल वाला जो पोस्ट हमने ड्रिल करा था वो बड़ा था साइड के 2 से, मींस एक सेमीस्फेयर टाइप की एक वो बना रहा था, मतलब फिगर बना रहा था कि मतलब बीच वाला जो पोल था, जो पोस्ट था, वो ऊपर था बाकी साइड वालों से, मींस हाई हाई में एल्टीट्यूड उसका हाई था। इससे भी यही पता चलता है कि भाई जो बीच में जो बल्ज है जिस वजह से ऊपर दिखाई दे रहा है, इस वजह से धरती जो है स्फेयर है।